कहते हैं कि तुलसी सबसे श्रेष्ठ हुई और आज भी श्रेष्ठ है। बस कहते त्यक्त्वा गणेशम सर्वेशम। शिव महापुराण के अनुसार गणेश जी को छोड़ करके सबको तुलसी चढ़ाने का विधान है। हालांकि शिव जी पर भी लोग तुलसी नहीं चढ़ाते हैं, उसके कई भाव पक्ष है, पर शिव महापुराण के अनुसार आप शिव जी के ऊपर भी तुलसी नहीं चढ़ाने का बहुत सारा अर्थ है। जेठ भसुर आदि का बहुत सारा भाव है, पर यहाँ पर स्पष्ट माना है गणेश त्यक्त्वा गणेशम सर्वेशम। गणेश जी को तो बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए, गणेश जी को छोड़ करके हम सब पर चढ़ा सकते हैं। और यही आगे तुलसी जी का विवाह, इसी वृंदा तुलसी का विवाह शंखाचूड़ से हुआ, जो ब्रह्मा जी के द्वारा पुष्कर क्षेत्र में कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले ऐसा वरदान दीजिए हमें कोई न जीत सके। तब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु तुम्हें कोई नहीं जीतेगा। शंखाचूड़ वधिकाश्रम है, वहां पर तुलसी जी के साथ सुंदर दोनों के आपस में प्रेम संवाद हो रहा था। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के दोनों का गांधर्व विवाह किए। तो तुलसी जी का विवाह किसके साथ हुआ? शंखा के साथ, शंखचूड़ के साथ। अंत में शंखाचूड़ के आक्रमण से इधर देवता भी पलायन करके कोई जीत न सका। तब भगवान विष्णु ने शंखाचूड़ के पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया और भगवान कहते हैं कि जो भी तुम ये गोलोक के एक गोप थे, जो भगवती पर कुदृष्टि के कारण तुम्हें ये राक्षस बनना पड़ा। और फिर इधर भगवान शिव भी आकर के शंखाचूड़ को समझाए, नहीं माना। तब फिर पुनः भोलेनाथ और शंखाचूड़ में युद्ध हुआ, अमोघ त्रिशूल निकाल लिए भगवान। और उसी समय जब जैसे ही शंखाचूड़ को अमोघ त्रिशूल से भगवान शिव वध करना चाहे, ब्रह्मवाणी हो गई, देववाणी हो गई। महाराज इसके पास भगवान विष्णु का वो दिव्य कवच है, इसलिए और इसकी पत्नी भी परम पतिव्रता है। जब तक इसका कवच नष्ट नहीं होगा, उसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा, तब तक इसका अंत संभव नहीं है, इसे कोई नहीं मार सकता है। उसी समय भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश बना करके गए और वो नारायण कवच को भिक्षा के रूप में शंखाचूड़ से मांग लिए। शंखचूड़ का रूप धारण करके वो तुलसी माता के पास गए और देव कार्य करने के लिए वहां तुलसी के साथ रमण किए। जब पुनः तुलसी को पता चला कि ये विष्णु है, तब उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम पाषाण बन जाओ। भोलेनाथ प्रकट होकर बोले, देवी आप भगवान के साथ प्रेम करने के लिए मन में कभी आपके अंदर भाव आया था, वही भगवान इसीलिए आपके साथ रमण किए, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान नारायण ने जब तुलसी के साथ रमण किया, तुलसी जी ने भगवान को शाप दे दिया कि जाओ आप आज से पाषाण बन जाओ। उसी समय शंकर भगवान प्रकट होकर के तुलसी को समझाए, पूर्व जन्म के कथा सुनाए और कहते हैं कि वही शरीर जो तुलसी का जो शरीर था, वही गंडकी नदी के रूप में परिणत। गंडकी नदी तुलसी जी का शरीर है। और भगवान ने कहा इसी में अहर्निश भगवान का वो पाषाण यानी शालिग्राम रूप में भगवान निवास करेंगे। आज भी नेपाल दामोदर कुंड गंडकी नदी में जाइएगा, वहाँ शालिग्राम भगवान मिलते हैं। और कहते हैं कि जो भी भगवान शालिग्राम पर तुलसी जी का प्रक्षेपण करेगा, तुलसी को चढ़ाएगा, भगवान उसका जीवन मंगलमय करेंगे। यहाँ तक भी शिव महापुराण में लिखा है, जो तुलसी जी को शालिग्राम से पृथक करता हटाता है, बोले उसकी पत्नी से विक्षोभ हो जाता है, उसके साथ पत्नी से उसकी पत्नी पृथक हो जाती है। इसलिए कभी भी शालिग्राम के शिला के ऊपर से तुलसी जी को पृथक नहीं करना चाहिए, अपितु शालिग्राम से अधिक तुलसी जी से अर्चन करना चाहिए, तुलसी जी को चढ़ाना चाहिए।